हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा पोर्टफोलियो कैसा है और क्या प्रोग्रेस है हमारे पोर्टफोलियो में। देखते हैं कल क्या था और कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, मार्केट कैसा फॉल किया है, मार्केट कैसा ऊपर गया है, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने अगर अभी डायरेक्शनल ऑप्शनल सेलिंग का कोर्स हमारा नहीं देखा है, तो कोर्स का मतलब ये है कि ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखिए, और इस पर 100 लाइक आएंगे तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट है, उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करी है। तो जैसे कि इसमें 4-6 पॉइंट थे, तो उसमें मैंने 3-4 पॉइंट को इसमें डिस्कस किया और 3-4 पॉइंट अभी बचे हुए हैं और भी इन्फॉर्मेशन बची हुई है। और तो इसको पूरा करने के लिए आप लोग अच्छे से इसको देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे देखें तो हमारे जो है लगभग 1505 जो है सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स एंड फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं। दैट्स नाइस, विच इज़ ग्रेट। तो इसको 2000 तक पहुंचाना है। बहुत पहले से हमारा 2000 का टारगेट है, बट वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग पुश करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना डैशबोर्ड वगैरह कैसा चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर खोल लेते हैं एंड ETF शीट खोल लेते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर आपको यही कहता है कि आप यहाँ जो भी सीखते समझते हैं जस्ट फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसका आपके ट्रेडिंग से कुछ भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से। अगर आप चाहते हैं कुछ निवेश करना तो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए। मेरे कहे पे आपको कुछ भी प्लस माइनस अपने अकाउंट में नहीं करना है, इससे आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो सीखने के लिए बहुत अच्छा है, आप सीखें समझें, और जब आपका माइंडसेट कुछ ऐसा बने तो उसके बाद आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। ठीक है, और जितना हो सके पेपर ट्रेडिंग पे ही फोकस करें, कभी भी रियल मनी को नहीं डालना है। ETF वगैरह आपको लेना है तो आप अपना सलाह लेकर के किसी से लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना ETF शॉप कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस पर क्या प्लस माइनस है। तो यहाँ पे देखें तो अभी कुछ भी लेने के लिए नहीं है। कल MH के टेक था, बट अभी वो भी ऊपर हो गया है। तो ठीक है, अभी हम बैठे हैं, हमारा पूरा पोर्टफोलियो जो है इन्वेस्टेड है, और जितना हमने प्लान किया था मनी वो हमारा ऐड ऑन किया हुआ है। तो अभी हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो देखते हैं हमारा डैशबोर्ड कैसा चल रहा है, उसमें क्या है। यहाँ पे देखें तो लगभग 2.29 का जो है हमारा प्रॉफिट चल रहा है ओवरऑल, जो भी हमारा होल्डिंग्स है उसके ऊपर। 14,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। PNL बैंड देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमें ग्रीन्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ रेड्स हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, TCS है, और इधर अल्फा ETF है। तो 2-3 देखिए 10 चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो 3-4 चीज़ें ऐसी निकलेंगी जिसमें आपको कम प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो हमारा ग्रीन में ही है। थोड़े बहुत जो है ऑटो बीज है, कुछ ऐसे ऐसे ETFs हैं जिसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल रहा है, किसी में 1000-2000। मेजर जो है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर और ये हमारा अल्फा ETF है, 6000 के आसपास यहाँ पे माइनस में है। उन सबको हटाने के बावजूद हमारे पास यहाँ 14,000 का प्रॉफिट है, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो चलिए होल्डिंग पे देखते हैं, होल्डिंग पे क्लिक करते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो 25% का प्रॉफिट जो है एक्सेस सिल्वर में हो रहा है, और सिल्वर ADD में आप देखें तो यहाँ पे 21% का हो रहा है, विच इज़ नाइस। 2.4% लगभग आज इसमें ऐड ऑन हुआ है। सिल्वर बीज में भी देखें तो 2.6% ऐड हुआ है, और 97 पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है ये। ठीक है, तो 99 हमारा टारगेट है, तो हम 99 के बहुत करीब हैं। इसका हम देखेंगे कि कितना टाइम लग सकता है इसको, और देखेंगे क्या, देख ही लेते हैं। चार्ट है, इसको पॉप आउट करते हैं तो यहाँ पे पता चल जाएगा डे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आप देखें तो 97 पॉइंट कुछ जो है आज इसने हाई लगाया था। तो 99 ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा 99 पे जो है यहाँ पे फोकस है। तो 99 तो क्या लगता है स्पाइक लगा के जा सकता है, 100 भी जा सकता है। पिछला स्पाइक जो है इसका 100 पे है, तो ठीक है। बहुत ही ऊपर वाले एरिया पे है, इस तरीके से गया है, तो एक ब्रेकआउट जोन पे है। अगर ये थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट कर देगा तो हमारा काम हो जाएगा, हम इसमें एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, और हम ही नहीं, बहुत सारे लोग एग्जिट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कितनी बार, जब भी यहाँ पे आया नीचे आया, यहाँ से नीचे आया तो एक स्पाइक लगाएगा, तो फिर इसके बाद ये नीचे कहीं भी जाए उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम इससे एग्जिट हो जाएंगे। तो यही है पेशेंस। हम मार्केट में सिर्फ पोर्टफोलियो को लेके नहीं बैठे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पोर्टफोलियो को जज करना, हमारा काम है सीखना। हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, सिल्वर से हमने क्या सीखा। ईजी है, किसी भी
रूल्स को फॉलो करना ईजी है, लेकिन रूल्स भी तो तभी बनते हैं जब कोई ना कोई इस पर एक्सपेरिमेंट करता है। तो एक्सपेरिमेंट करके हमने क्या सीखा, हमने सीखा मार्केट में टिके रहना, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने प्राइस पे ही टिके रहेंगे। ये 82 पे भी गया था, 82 पे तो हमने लिया था, उससे भी नीचे गया था, हमने इसमें लॉसेस भी देखे थे शुरू में, लेकिन अभी 17-18% का पॉजिटिव है। आप देखिए सिर्फ सिल्वर में हमारे HDFC बैंक को रिमूव कर दें तो 8,000 यहाँ बन रहे हैं, 9 10 11 12 13 1 14, लगभग 14-15 हज़ार हमारे सिल्वर में ही बन रहे हैं। अगर आप 4 बार इन आउट करोगे तब जाके आपका 2-2 हज़ार करके बनेगा। तो दो चौक 4 दूनी 8 वैसे बनाओ, या फिर 12-15 हज़ार एक बार में आप स्विंग में तसल्ली से बना लो, वो बेहतर है ना। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अलग है, लेकिन सीखने के लिए ETF स्वैप बहुत अच्छा है। 6% पे आप बेशक निकाल देते हैं बहुत अच्छे से, और नीचे जाने पे आप एवरेज करते हैं। तो ETF के साथ क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा बैंक वगैरह के स्टॉक्स वगैरह कुछ ले लिया था, तो इस वजह से हमारा फ्लक्चुएशन बढ़ गया था, मार्केट पे डिपेंडेंसी बढ़ गई थी। अदरवाइज हम सिर्फ ETF पे रहते तो हम आराम से जो है उसको निकाल देते, 6-7-8% पे निकालते जो भी चल रहा है। और थोड़े दिन में मैं यही करने वाला हूँ, जैसे ही इसमें 30% 40% की बुकिंग हो जाएगी, मैं इन सबको एग्जिट कर जाऊँगा और उस पैसे को मैं किसी इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो में लगाऊंगा और यहाँ से हटा लूँगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ETF ही करूँगा, ठीक है। और उनको प्लेज करके हो सकता है कभी हम आगे ऑप्शन सेलिंग ये सब भी करें। तो अभी उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग में क्या हो रहा है। आपको नहीं तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको डेमो दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फायर्स पे जाता हूँ, सॉरी धन में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया आज। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लोज पोजीशन में यहाँ पे आप देखेंगे तो 9,000 कुछ बन रहे हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में यही होता है, आपके पास एक छोटा एज होता है थोड़ा सा। तो आप अगर सही टाइम पे एंट्री लेते हैं, हमने कुछ अपना बनाया हुआ है कि फर्स्ट या सेकंड रेड कैंडल के ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, एंट्री लेते हैं, और जो उसका हाई होता है उसको SL रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बार SL कटा, देन उसके बाद री एंट्री आई, री एंट्री के बाद जो है मार्केट अभी भी उसके नीचे ही है, ऑलमोस्ट लगभग 3 बजने वाले हैं, तो मार्केट अभी भी नीचे है। तो अगर आपने ऑप्शन सेलिंग किया होता तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ अभी इसमें हम लोग थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इट्स नॉट अभी यहाँ पे पूरा 100% मैं इसको नहीं आपको रेकमेंड कर सकता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लेते हो और लेने के बाद अचानक ही मार्केट जो है यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ के बाद ऊपर ही चला गया, तो उस केस में आपका 20,000 25,000 30,000 तक का लॉस हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप SL या कुछ इस टाइप का हैजिंग, ये सब करना ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ETF शॉप पे ही फोकस करते हैं, और इस ऑप्शन सेलिंग वगैरह के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ पे हमारे चैनल पे जा कर के क्या है, चैनल पे जाकर के आप इसको, तो सबसे पहले मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग की जो है वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा धन अकाउंट का, ज़रूरत वगैरह का। चाहे तो आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं और डेमो अकाउंट में, तो फायर्स पे अपना अकाउंट बना करके डेमो ट्रेड भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। या फिर हमारे पास सेंसिबल का ऑप्शन होता है, सेंसिबल का भी ओपन करके आप इसमें डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसका यूज़ कीजिए। OI प्रोफाइल्स देख सकते हैं इसमें, और एनालाइज में जाइए तो ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखता है, सब कुछ बेस्ट है। आपके पास बहुत सारी टूलिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब का यूज़ करके वी कैन मेक मनी। बट हाँ, पेशेंस रहना चाहिए और नॉलेज रहनी चाहिए। तो समय के साथ नॉलेज मिलेगा और पेशेंस भी आपको समय के साथ ही सीखने को मिलेगा। अगर आपको पेशेंस सीखना है तो डेफिनेटली आप ETF शॉप को ट्राई कीजिए। ETF शॉप से ज़्यादा पेशेंट आपको कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप इसमें महीने 2 महीने 3 महीने तक ट्रेड में बने रहते हो
और आपको धीरे धीरे पता चलता है कि ट्रेड कैसा परफॉर्म करता है और मार्केट के चलने पे कैसा ट्रेड चलता है। ठीक है, तो जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके पोर्टफोलियो पे उसका क्या असर पड़ रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है तो क्या शार्प फॉल हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में, या मार्केट नीचे गिरा शार्पली और आपका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं है, लगभग 200-300 का ही लॉस दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप मार्केट से सिंक कर सकते हो कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है ना, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से काम करते हैं। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ईटीएफ्स हो गए, स्टॉक्स हो गया, ऑप्शंस हो गए, ऑप्शन में फ्यूचर्स हो गया। तो हर तरह के इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना नेचर होता है और मार्केट के कहे पे ही वो रिस्पॉन्ड करता है। अभी आप देखें तो अगर मैं निफ्टी 50 को ओपन करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पहला जो हमने, अगर 5 मिनट पे करते हैं इसको, तो पहला जो ये फर्स्ट रेड कैंडल बहुत बड़ा था, मतलब 100-150 का था, तो उसकी जगह हमने सेकंड रेड कैंडल को टारगेट किया और यहाँ पे इसका एंट्री पॉइंट रखी, यहाँ पे एसएल रखा। जब इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे आपका एंट्री बन गई। ठीक है, इस एरिया में एंट्री बन गई और जब ये नीचे से घूम के फिर वापस गया तो यहाँ पे आपका एक एसएल हो गया। लेकिन जब फिर से वापस आया तो यहाँ पे आपकी फिर से एंट्री बनी। आप थोड़ा एडवांस एंट्री भी कर सकते हो, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो इन दिस केस, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है और तब से मार्केट यहाँ पे नीचे ही है, इस एरिया में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका या तो लॉस रिकवर हो जाता या थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट दिख जाता, आप लॉस में नहीं रहते। तो ऑप्शन सेलिंग में एज होता है, तो इसी एज का डेफिनेटली हम लोग यूज़ करके अपना पूरा पोर्टफोलियो जनरेट कर रहे हैं। और हमने जो है अच्छा खासा यहाँ पे अपना 1 महीने का पीएनएल रिकॉर्ड भी बना लिया है। अभी 2 महीने का पीएनएल रिकॉर्ड जो है स्टार्ट हो गया है बनना, तीसरे में हमने कदम रख दिया है। तो 2 महीने का मैं पीएनएल आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग में क्या बुरे दिन थे, क्या अच्छे दिन थे, जनरली कैसा प्रॉफिट हुआ, मतलब दिन का एवरेज क्या होता है। इसी एवरेज के साथ अगर हम लोग धीरे कितना क्वांटिटी ले सकते हैं, कितना इनिशियल हमारे पास कैपिटल होना चाहिए और कैपिटल को प्रिजर्व कैसे करके रखना है, कैसे उसमें एसएल लगाना है, क्या करना है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन आने वाले वीडियो पे। और आपने इस वीडियो को जो है, जो मैंने अभी दिखाया ऑप्शन सेलिंग वाली वीडियो को, कम से कम 100 लाइक दीजिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, वरना ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट ही ना हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो शेयर कीजिए सबके साथ, शेयर करेंगे तभी हम उसमें आगे बढ़ेंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं निफ्टी वगैरह क्या चल रहा है। होल्डिंग्स में देखें तो नीचे जाके अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग 13% का ही लॉस इसमें बना हुआ है कंसिस्टेंट। मुझे लगता है जब निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, अल्फा थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन टीसीएस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है, आज भी गिरा है। आज वैसे मार्केट भी गिरी है तो डेफिनेटली टीसीएस तो बचेगा नहीं। तो देखते हैं अगर मार्केट थोड़ा सा ऐसे टाइम पास करके ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो ये जितने भी हमारे 8-9 5-7 ईटीएफ है ना, ये हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो जाएंगे और तब तक में जो हमारे ऊपर वाले ईटीएफ हैं इनमें से हमें एग्जिट भी मिल चुका होगा, है ना। तो बढ़िया है, ओवरऑल सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा माहौल है, फिलहाल तो हम लोग ग्रीन में हैं तो विच इज़ गुड। हमने इसमें रेड भी देखा है, अच्छा खासा रेड देखा है। अगर आपको नहीं पता, पिछले मंथ की कोई भी वीडियोस उठा के देख लीजिए, पिछले से पिछले मंथ तक की, कहीं हमने यहाँ पे 50,000 60,000 तक का लॉस देखा था, तब भी हम कहीं से एग्जिट नहीं हुए, हमने पैनिक नहीं किया। हमने कहा कि लेट द मार्केट डिसाइड, मार्केट को जाने दो। मार्केट अगर 50% भी चला जाता तो मैं और पैसे ला करके उसमें ऐड कर देता, बिकॉज ईटीएफ जो है इन लॉन्ग रन ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि जो कम दौड़ने वाले स्टॉक्स होते हैं उनको ईटीएफ की श्रेणी से ही हटा दिया जाता है, इंडेक्स से हटा दिया जाता है। और इंडेक्स जनरली अच्छे शेयरों का ही एक कलेक्शन होता है। जनरली निफ्टी 20 निफ्टी वगैरह जो हैं 50, ये सब जो है तो अच्छे शेयरों का कलेक्शन है, तो हम उसको क्यों एग्जिट करेंगे, हम उसको एवरेज करेंगे। ओवरऑल हमें अगर अपनी भारत देश पे भरोसा है तो हमारी इकोनॉमी ऊपर ही जाएगी, तो उसके साथ हम भी ऊपर जाएंगे, ऊपर इन द सेंस की मार्केट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को अप करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ऑप्शन सेलिंग वाले कोर्स में लाइक जा के लाइक उसको कीजिए, ठोकिए। मैं एक बार खोल लेता हूँ, मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करता हूँ, पर अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तभी मज़ा आता है काम करने में। यहाँ पे वीडियो है किधर, ये रही।
इस वाले 50 मिनट का वीडियो है, वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। यहाँ से अगर आप इसको लाइक करेंगे तो ये 21 से 22 होगा, 22 से 25 होगा, 25 से 60, 70, 80, 90, 100 तक जब जाएगा, 100 का टारगेट है। अगर आप इसको 100 पे ले जाते हैं तो दूसरा वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें और भी बहुत सारी डिस्कस करेंगे। फिर करंट मार्केट में जो हमने पैसा बनाया है पिछले 2-3 महीने में, उसको भी डिस्कस करेंगे, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आई नीड कन्फर्मेशन कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो देयर इज़ नो बेनिफिट। आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, चाहे किसी से कह के करवाइए, आई डोंट नो। यहाँ पे 100 लाइक्स होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ में, वरना मैं पैसे कमाऊँगा, मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा, मैं खुद अपना PNL अच्छा करूँगा, कभी कभी आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब कोई इंटरेस्टेड ना हो तो सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, सिखाना मेरी ज़िम्मेदारी है, सिखाना सीखना आपकी ज़िम्मेदारी है, और ये लाइक करना भी, क्योंकि मेरे बस में होता तो मैं इस पर 5 लाख लाइक कर देता, लेकिन मेरे से नहीं हो सकता, आप ही कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं भीख नहीं मांगना चाहता लाइक ही है, और जो मेहनत है उसी के ऊपर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको कोई मतलब नहीं है तो मुझे भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी दिन 100 लाइक हुआ तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑप्शन सेलिंग इन डिटेल, और उसके बाद फिर इन डिटेल में आगे बढ़ते ही जाएंगे, फिर रुकेंगे नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।